बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम जी, राम राम। सगळ्या पशुपालक बहन भाइया ने भोळे भाईरा घना घना राम राम सा। ओ सुनाओ कुकरो तकड़ा होनी। देखो सा यहाँ है के तीसरी लहर जी की है कोरोना री बा आंती आंती कठी घूमती फिरे इन्ने बिने लुकेड़ी पण गई कोनी जती पूरी तरह ई खातर नचिता हो गए कठिया ना सोच लो कभी अब तो के गल है आपने करो काम तरो मिलो लोगाऊ मिलाओ हाथ सगली बातों को पहला की तरह ध्यान रखना है। हाथ बार बार धोना है, मास्क लगा के रखना है और सामाजिक दूरी को पूरा ख्याल रखना है। यह बातें बहुत जरूरी है और आने पूरी गंभीरता अपने लेवनी है। और देखो सा मैं भी पूरे तरह गंभीर हाँ। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात में करवा से डॉक्टर वीरेंद्र नेत्रा साहब जी का उप निदेशक है पशुपालन विभाग बीकानेर रामायण। आज आंसू आप बात कराला जी की सरकारी योजना है पशुपालक बहन भाइयों वास्ते वह के योजना है वह कठू बने किया बने वहां पर के कार्रवाई हुए कौन कौन लाभ ले सके तो सगली बातें बहुत जरूरी है। आप ध्यान लगा के सुनियो। सबसे पहला तो स्वागत करा डॉक्टर वीरेंद्र नेत्रा जी, आप स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है। राम राम। राम राम ऊंट पालकों को राम राम, पशुपालकों को राम राम। मैं डॉक्टर वीरेंद्र नेत्रा आपके सम्मुख पशुपालन विभाग की योजनाओं को बताने के लिए आज आपके समक्ष हूँ। डॉक्टर साहब स्वागत है बहुत बहुत आप स्टूडियो रामायण। तकड़ा हो? तकड़ा सा। कोरोना वोरोना तो बच रहा हो नहीं? नहीं साहब, अभी ऊपर वाले की कृपा है, कोरोना बिल्कुल ही हमारे नजदीकी को नहीं है। पूरा ध्यान रखूं मैं। हाँ बस की तो ऊपर वाले की तो कृपा है कि आपने भी ध्यान रखना ही पड़ेगी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आप जी। अब आज की बात आप शुरू करा? हाँ साहब शुरू करो जी। पहलो मारो सवाल वो है आदरणीय कि ए जी की योजना पशुपालक बहन भाइयों वास्ते बने है आगे के जरूरत पड़गी? ये योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये वास्ते बनावे कि महाराज जी का ऊंट पालक है, पशुपालक है, वहां की प्रगति होवे, माने लाभ मिले। और ये योजना सगली जी की आवश्यकता पशुपालका न होवे वहां के मद्देनजर रखता हुआ बनाई जावे। अच्छा, आ बात भी है कि अपने देश में तो लोकतांत्रिक सरकार है जिसकी कल्याणकारी सभा हो रही है तो वह जनता वास्ते तरह तरह की योजना जी की आई बोक रहे, चाहे वह स्वास्थ्य रही हुए, चाहे पशुपालन रही हुए, चाहे वह और किसाना री योजना हुए, तो सरकार बड़ो ध्यान रखे। आपने भी योजना हो पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर एक बात है डॉक्टर साहब, ए जी की योजना बने है आऊ पशुपालक किया जुड़ सके और लाभ किया उठावे? पशुपालक जी हाँ बीकानेर जिले में कठे भी रहे तो बीके हर पंचायत में सरकार अबार हमारी विभाग की संस्था खोले है, कठे खुलियोड़ी है, कठे खुलने वाली है। तो नजदीकी जी की भी हमारी संस्था है जी जी, चाहे चाहे वो पशु उपकेंद्र हो, पशु चिकित्सा उपकेंद्र हो, पशु औषधालय हो, पशु चिकित्सालय हो जी जी, और प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है जिनमें तहसील लेवल पे हुए भी में बड़ो डॉक्टर बैठे, या जिला लेवल पे बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय है, हमारे लैब बनी हुई है पशुओं की रोगों की जांच वास्ते। तो इन सब का फायदा आपको पता होगा, आप जागरूक रहेंगे तभी उठा पाएंगे। उनसे संपर्क करें। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप संपर्क की बात करी तो किसान भाई जी का या पशुपालक बहन भाई है वह कोई बहुत पढ़ा लिखा तो कोनी हुआ है और बाने बहुत जानकारियां भी कोनी हुए, तो ये वास्ते जरूरी है कि ये बात आप बता दें भी एज की योजना बने हैं आगे जानकारी वह कठू ले सके और नई योजना जी की आवे बारी जानकारी बात तक आप किया पुगाओ? जानकारी वास्ते हमारे पशुपालक वास्ते प्रशिक्षण प्रोग्राम जिला लेवल पे भी चले और हमारे कई जगह जिला में यहाँ का संस्थान बनेड़ा है। बटे हर जिले में पशुपालक का नाम जी अजमेर और जोधपुर है तो बटे भेजा और चयन कर बने प्रशिक्षण दिलावा। फिर हमारी जी की संस्था थारे नजदीक जो भी है भी में हमारे कंपाउंडर डॉक्टर लगे बिन सब पता है कौन सी योजना है वो काम करे बैठे तो भी संपर्क करो थे वो थाने बता सी आ योजना है को वो फायदो है तो यहाँ थे लाभ ले सको थे, जागरूक हो सो जरे थाने लाभ मिल सी, थाने ध्यान रखना पड़सी ये बात को। बहुत ही सही बात आप कही भी हर एक पंचायत क्षेत्र में जिका है वह संस्थान बनियोड़ा है पशुओं वास्ते, बारे रोग वास्ते, बारे हित वास्ते,
तो बठे जार आप जिका कंपाउंडर है या कोई दूसरा जिका लोग है वहां से आप जानकारी ले सको, सरपंच से आप जानकारी ले सको, जानकारियां पशुपालन विभाग से भी आप ले सको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अब थोड़ा सो यहाँ आप पूछा भाई खास मोटी मोटी योजना किसी किसी जिकी टाइम चल रही। सब बड़ी योजना तो हमारे जिया मिनका में दवाई फ्री मिले थाने अस्पताल में भी, हमारे पशुपालन विभाग भी हर संस्था में मुफ्त में दवाई योजना चले, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना चले, बीमे सगली दवाई थाने मुफ्त में दी जावे। बस थाने एक बटे जार पशु बीमार है तो बी की दवा पर्ची कटानी पड़े। अच्छा जी। बी का 2 रुपया लागे बड़े जानवर का, और छोटे में 10 नग हुए भेड़ बकरी बी का भी 2 रुपया है। तो वह पर्ची कटार थे जो भी दवाई बटे उपलब्ध देवे थाने फ्री में मुफ्त में देवे सरकार। अच्छा जी। वहां का पैसा कोई नहीं ले सके, थारे लिए मुफ्त में बी को थे फायदो उठाओ। तो पशु लेर हॉस्पिटल जाओ बीमार हुए और बठू दवाइयां थाने फ्री मिले, को पूरो थाने ध्यान होना चाहिए। तो एक तो दवाई की योजना होगी। हाँ होगी मुफ्त दवाई दी। हाँ। इरे अलावा हमारे पशुधन आरोग्य चल चिकित्सा इकाई बनाई है जिकी में गाड़ी हुए, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर हुए, वो यान का गाँव में जावे जठे हमारी संस्था कोनी। अच्छा। तो बटे पहले हमारे बा पूरी लिस्ट बन जावे कि ई तारीख ने ई गाँव में जासी जी जिले में, और वह पूरा प्रचार प्रसार कर बटे डॉक्टर गाड़ी ले जावे और थारे गांव में आर, थारी डाणी में आर, थाने पूछे भाई थारे बीमार पशु कौन सा है, को फ्री में इलाज हुए, मुफ्त में इलाज हुए। यही हमारे तहसील लेवल पे भी गाड़ी लागेड़ी है, डॉक्टर लागेड़ा है। तो जिला में करीब 3 इकाइयां चले। अच्छा। जिकी गांव में जार इलाज करे जठे थार हमारी संस्था कोनी तो ई को थाने ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी। इरे अलावा हमारे जी की संस्थाएं हैं, पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर बैठे वो बाने में लक्ष्य दियोड़ा है कि थारे जी को संस्था के क्षेत्र में गांव पड़े जठे संस्था नहीं है बटे थाने कैंप लगाना पड़ी, शिविर लगाना पड़ी, पशु चिकित्सा भी में करे, कोई गाय ग्याबन नहीं हो भी कोई इलाज करे, कृत्रिम गर्भाधान करे, टीकाकरण करे। तो बे भी लिस्ट माने भेजे कि इतनी तारीख ने बठे मैं कैंप लगा सका। तो एक हॉस्पिटल ने, एक चिकित्सालय ने साल में 24 कैंप लगाना पड़े। अच्छा जी, 24 कैंप। तो शिविर के अंदर बे थाने गोष्ठी भी करे, थाऊ मिल और थाने सगली योजना के बारे में बतावे, इलाज करे मुफ्त में। तो वो शिविर लगाने को भी मारे एक योजना चल रही है। डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ भी जी का शिविर लगे थे आपकी ओर लगाओ या किसान भाई जी का है, पशुपालक बहन भाई है, यहाँ क्या भी हमारा इलाका में लगाओ आगे? ए शिविर बठे ही लगाने को केवड़ो है डॉक्टर ने जठे हमारी संस्था नहीं हुए, क्योंकि पशु ने संस्था मान लो 8 किलोमीटर दूर गांव है तो भी लानो ले जानो बड़ो मुश्किल हुए। तो बठे जार जिन गांव में सुविधा नहीं है बठे जार हमारा डॉक्टर बने दवाइयां देवे, जहाँ पेट में कीड़ा पड़ जाए भी की दवाई बांटे, कमजोर हुए बने मिनरल मिक्सर बांटे फ्री में, और कोई बीमार हुए तो वहाँ को इलाज करे। तो ये को पूरो फायदो थे उठा सको। तो आप औषधियां री बात करी, चल चिकित्सालय री बात करी, शिविर री बात करी, अलावा एक और की जरूरी बात है आ भी है कि कोई पशुओं रो बीमो वगैरह भी आप लोग करवाओ कहीं? बीमारी योजना भारत सरकार री पहले चलती, अब योजना बंद होड़ी है, और जिका बीमा होड़ा है पशु बने कोई मर भी जावे तो वो क्लेम मिले, मगर अभी वर्तमान में बीमा योजना बंद है सब। अच्छा, कोई आसार है कोई चलन का? अभी तो हमारे जो नाबार्ड बैंक है उसके मार्फत पशुपालक को ऋण दिया जाता है, गायें खरीदने के लिए, अच्छी गायें खरीदने के लिए, डेयरी पालन करने के लिए। तो उससे ऋण लोगे तो उसका बीमा करना जरूरी होता है, तो वैसे बीमा हो जाता है ऑटोमेटिकली हो जाए। बैंक को संपर्क करना पड़े, और डॉक्टर भी में सर्टिफिकेट देवे कि भाई एक नीति गायें अभी के कान में बाड़ी डाले और भी में ऋण मिले और बीमो भी हो जाए। आ योजना भी चल रही है जी। इसके अलावा और किसी योजना है? और योजना तो अभी बहुत ही चलाई है था के वास्ते। जी हाँ, मैं थाने बार बताई पशुपालक प्रशिक्षण थाने दिलावा में जोधपुर भेजा, अजमेर भेजा। थारे कोई भी पशुपालक भाई अगर इनमें रुचि रखे तो बटे मैं आने जाने को किराया देवा, बटे रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, थाने पूरा ज्ञान मिले, बहुत ही बढ़िया, पूरे पशुपालन को ज्ञान मिले। एक ऊंटा वास्ते हमारे स्कीम चले, सर्रा बीमारी हुए, तिबरसो, गलतियों,
ऊँट है ना भी में कमजोर हो जावे थे जानो यो मर भी जावे टाइम इलाज नहीं होवे तो बी की रोकथाम वास्ते भी हमारे अठू जी की जिला प्रयोगशाला है भी गाड़ी जावे थारे गांव में जितने ऊँट जेठे ज्यादा है बटे कैंप लगावे और भी खून की जांच करे और वो रोग अगर नहीं भी हुए तो भी रोकथाम को टिक्को लगावे, अगर रोगी हुए तो भी कोई इलाज करे। तो थारे गांव में जठे भी ऊँट ज्यादा है वो कैंप थे लगवा सको और ई की पूरी साल भर की एक लिस्ट बने भी साहब ऊँटा वास्ते दवाई आवे बठे जार वो कैंप लगावे, 2 दिन का कैंप हुआ है। तो वो सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम भी चल रही है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वो चले, इको भी थे पूरा ध्यान रखो और फायदा उठाओ। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप फायदे उठाने की बात करी, फायदो होना ही चाहिए और फायदो लेनो भी चाहिए, पर सवाल वो है कि इस वास्ते जो किसान है बिना पशुपालन विभाग से संपर्क करना पड़सी या राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र से संपर्क करना पड़सी, क्योंकि मूल रूप से तो आपनो जो विभाग है वो उष्ट अनुसंधान केंद्र ही है। हाँ, ऊँटा वास्ते उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में बनेड़ो है, जेठे करोड़ों रुपया भारत सरकार देवे बठे ऊँटा पे अनुसंधान हुए और बे भी कैंप लगावे, मगर हमारी राज्य सरकार भी ऊँटा वास्ते वो कैंप लगावे। तो हमारे जिका भी नजदीक थारे संस्था है भी उठा लास के कठे कैंप लाग सी ऊँटा को बिया थारी दोनों संस्थाओं में मतलब आपस में तालमेल रहे, तालमेल बहुत चौखो रहे साहब। वाह वाह, अलग केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलके पशुपालक का हित देख रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बातें और करांगा आप, पर पहले आप आया वो थकेलो उतार लो, गीत गा सुनो, चावड़ी भी मंगा ले आप। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, एक गीत आप सुनो साहब। सारंग तुम चौधरी जी 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 कयो तमीनो देश संपत होवे तो घर भला नी तो भला परदेश। बादल जानी द्रबजल, बादल जानी द्रबजल, ढोल द्रमंके गाज बीज चराखों खेवरे हा अंदर परणी जे आ
बिरोजी
जिन रे सड़ी महीना होने आगे पुए होवे ठाडी अरे झिणियो मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। आभार। आप सुनियो गीत, साथे सुनियो आदरणीय निदेशक महोदय रो संदेश, और हमें फेरू डॉक्टर वीरेंद्र नेत्राखानी माइक करा और बासी पूछा कि एज की योजना है, अब मैं कहीं एज का गौशाला या कोई डेयरी खोलना चाहे, बीर वास्तविक अनुदान वगैरह देवेगे? हाँ सर, नाबार्ड बैंक मारे जी की है, भी निदेशालय पशुपालन विभाग को टाइप एवडो है, और बी में थे थारी जी को बैंक में खातो है, बी में थे संपर्क कर, अगर पशु खरीदना चाहो, ऋण लेना चाहो तो बठू थाने ऋण मिल सके, अच्छी गायें खरीद सको, थारे दूध उत्पादन बढ़ा सको। नजदीकी जी को डॉक्टर है, बी को सर्टिफिकेट लेना पड़े और वो फार्म भर अप्लाई करना पड़े, और बी में सब्सिडी भी मिले। अच्छा जी। और बैंक थे ज्यादा जानकारी ले सको, सब्सिडी कितनी मिले, कहीं मिले, बीमो भी हुए, तो आपको इसका नाबार्ड बैंक योजना का फायदा उठाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। अपन एक चीज में आ भी जानना चाहा कि भी एज की योजना बने है, ए ऊपर नीचे खानी आवे, नीचे ऊपर खानी जाए, भी प्रस्ताव जी को आंगो वो पंचायत तैयार करे या केंद्र तैयार करे? आपको जी को योजना को बनाने को मकसद हुआ है कि पशुपालक की जो समस्या, हमारे कंपाउंडर डॉक्टर जो पशुपालक भाइयों से मिलते हैं और उनकी जो अभी समस्याएं हैं, उसके आधार पर हम लोग मीटिंगों में बताते हैं, और वो मीटिंगों में जो ऊंचे अफसर होते हैं वो आगे पहुंचाते हैं, और इस तरह योजना उस भाई के, पशुपालक भाई के हित के लिए बनाई जाती है। तो ये बात तो ऊपर नीचे से ही जाती है साहब, नीचे से पारदर्शिता पूरी। हाँ, देश के, राज्य के विकास के लिए योजना बनाई जाती है। पशुपालक भाई जो इतनी मेहनत करता है उसको कुछ फायदा मिले, इसलिए योजना बनाई जाती है। अच्छा, ए योजना तो बहुत मोटी मोटी है, आ वास्ते बहुत सारो पीसू भी चाहिए जापाने, तो ओ जी को पैसू है वो राज्य सरकार लगावे या केंद्र सरकार लगावे या दोनों मिलके लगावे? देखो, इनमें हमारे अभी विभाग में 2 योजना मोटी चल रही है, भी में केंद्र सरकार पैसों लगा रही है। अच्छा जी। जी हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पैसों भेजे और पूरी बीकी रिकॉर्ड, बीकी पूरी मॉनिटरिंग करे, मतलब पूरी कितनो काम हुए नहीं, पूरी रिपोर्टा दिल्ली जावे राज्य सरकार के थ्रू। तो सहयोग पूरा केंद्र सरकार को है। और बी में जी हमारे खुर पक्का मुंह पक्का एक बीमारी चले गाय भैंसा में, बी की योजना भी केंद्र सरकार से चल रही है, और वो साल में 2 बार वहां के गाय भैंसा के टीका लगाने, बकरी भेड़ के टीका लगाने की योजना है जी की। आप बीमारी सरकार चाहे कि जड़ों खत्म हो जावे, क्योंकि आप बीमारी आने के बाद माने बहुत बड़ो घाटो हुए, दूध सूख जावे, पशु मर जावे, और जी को आपनो दूध अगर बारे भी भेजा, मीट भी बारे भेजा, तो दूसरी देश इन्हें स्वीकार करे को नहीं, बीमारी जी देश में हुए भी को माल लेवे को नहीं। तो केंद्र सरकार चाहे कि आप बीमारी में पूरे भारत में मिटा दा, तो पूरे भारत देश में केंद्र द्वारा योजना चल रही है। एक नस्ल सुधार की योजना भी चल रही है गाय में। सवाल पूछना मैं कि नस्ल सुधार खातर क्या करे? केंद्र सरकार चाहे कि देसी गोवंश जो अपना है वो बहुत बढ़िया है,
और इसका संवर्धन हो, तो हम इसमें केंद्र सरकार पैसा दे रही है और कृत्रिम गर्भाधान गायों भैंसों में फ्री में करने की योजना है। मतलब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और देसी गोवंश का नस्ल सुधार होगा और इसकी ऑनलाइन एंट्री होगी, मतलब नेट पे इसकी एंट्री होगी। अच्छा अच्छा। गाय के बाड़ी लगाएंगे 12 डिजिट की, भैंस के बाड़ी लगाएंगे जो प्रजनन योग्य है, और उसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, कितना दूध देती है, कितनी बार ब्याई हुई है, कब ग्याब सुई लगाई, कब ग्याबन चेक किया, कब बच्चा हुआ, नर हुआ, मादा हुआ। अगर वो गाय भैंस कहीं खो भी जाती है तो उस नंबर से वो हम देख सकते हैं मालिक कौन है, कहाँ की गाय है, कौन इसका मालिक है। तो ये योजना बहुत अच्छी है, इसका आप लोग फायदा उठावें और कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। बहुत ही बढ़िया पुण्य को काम आप कर रहा हो। आपने बहुत जो है धन्यवाद, और सागे पशुपालक बहन भाई जी की बांगी दुआओं आपने मिले। आप सदा निरोगा रहो सा। अब चालता चालता किसान भाइयों ने के संदेश आप देना चाहो? किसान भाइयों ने, पशुपालकों ने मैं वो कहना चाहूंगा, हमारे राज्य सरकार की जितनी योजना है, थारे नजदीक में जो भी संस्था है, वो कंपाउंडर है या डॉक्टर है, भी हमारी सगली योजना के बारे में थे जानकारी रखो और भी को फायदा ज्यादा उठाओ, ताकि थारी प्रगति हो सी तो हमारे राज्य की प्रगति हो सी, हमारे देश की प्रगति हो सी। और कोई भी समस्या हो तो जिला संयुक्त निदेशक जो है उसको आप अपनी समस्या बता सकते हो। हमने तहसील लेवल पे नोडल अधिकारी लगाया हुआ, उसको बता सकते हो। अच्छा, और फोन नंबर है आंगा? फोन नंबर देखो सबके हैं। अच्छा, प्राप्त कर सके? हाँ, फोन नंबर ऑनलाइन भी है और सबके फोन से आप बात कर सकते हो, कोई समस्या हो बता सकते हो, और प्रगति आप करोगे तो देश करेगा। बिल्कुल, आप बहुत ही पूरी बात आप कही। देश की प्रगति के नाम पर तुम्हारे घुंघरू सा बन जाए, बूढ़ो भाई जो है वो तो नाचन लाग जाए कि देश में बड़ो भारी विकास हो रही है, और वो विकास चलतो रहे। सरकार केंद्र सरकार हुए, राज्य सरकार हुए, सगड़ा आपस में संयोजन यही जो फलीभूत होता रहे। आप हमारे स्टूडियो में आया, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कानी से, और आप मूल जी को विभाग है वो है पशुपालन विभाग, जिठा आप उप निदेशक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल पड़ा और पशुपालक बहन भाई ने आप टाइम दिया। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। और हमें आज रे प्रोग्राम नो टाइम हो पूरो। हमारे तो बूढ़ो भाई आप सीख मांगे, उनसे पहला बता दे आपने कि इन प्रोग्राम रा संयोजक हा जेपी मीणा और प्रस्तुत करता मीनाक्षी मलिक। तो अब बूढ़ो भाई ने सीख दिलाओ सा, फिर मिलांगा। राम राम सा, राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।